सूरदास भगवान श्री कृष्ण के महानतम भक्तों में से एक थे। वह जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी आत्मा भगवान के प्रेम से प्रकाशमय थी। सूरदास ने अपनी पूरी जिंदगी श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी और उनके प्रति अपनी असीम प्रेम को भजनों के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का इतना सुंदर वर्णन किया कि उनके गीत कालातीत हो गए। सूरदास ने 1 लाख से भी अधिक भक्ति गीत लिखे जो आज भी गाए जाते हैं। एक दिन सूरदास यमुना नदी के किनारे पर बैठे हुए भगवान की भक्ति में लीन थे। उसी समय राधा जी वहां से गुजरी और गलती से उनका पायल गिर गया। सूरदास ने बिना देखे पायल उठा ली। कुछ समय बाद राधा ने सूरदास से आकर कहा कि वह पायल लौटा दें, लेकिन सूरदास ने मना कर दिया और कहा, मैं अंधा हूँ, मैं यह नहीं कह सकता कि यह पायल आपकी ही है। राधा ये सुनकर मुस्कुराई और भगवान कृष्ण से मदद मांगी। भगवान कृष्ण ने सूरदास के पास आकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम देख सकते हो। सूरदास ने जब अपनी आंखें खोली तो उनके सामने श्री कृष्ण और राधा के दिव्य रूप खड़े थे। भगवान की ऐसी सुंदर छवि देखकर सूरदास की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सूरदास ने तुरंत भगवान से विनती की, हे प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि फिर से छीन लीजिए। अब जब मैंने आपको देख लिया है तो इस संसार में और कुछ भी देखने योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने सूरदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनकी दृष्टि वापस ले ली। सूरदास ने फिर कभी दृष्टि की कामना नहीं की, क्योंकि उनके दिल और मन में हमेशा के लिए भगवान का दिव्य स्वरूप बसा हुआ था। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम किसी भौतिक वस्तु या इच्छा से ऊपर होती है। जब प्रेम और समर्पण असीम हो तो संसार की कोई भी वस्तु उसका स्थान नहीं ले सकती।